कल हमने परसेंटेज का ओल्ड जर्नल बैच में स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15, और उसमें 30 नंबर क्वेश्चन तक की प्रॉब्लम्स ले ली थी। याद है तुम्हें? पक्की बात है? 1 से 29 तक कोई प्रॉब्लम किसी की और रह गई हो तो बताओ। सबके हो गए? वेरी गुड। 32, 33, 34 नंबर प्रॉब्लम यहां लिख रखी है। 32 नंबर क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया था 40 का 15%। इसने कहा 40 का 15%। सभी समझ गए? कितना? 6। 40 का 15% कितना? ये सबको आता नहीं आता? आता है। 40 का 15% 6। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। ये 2 ज्यादा किससे है? ये 4 से 2 ज्यादा है। हम तो कह रहे हैं 4 से 2 ज्यादा है, और ये क्या कह रहा है? किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है। आ रहा समझ में? दोबारा सवाल तेज आवाज में पूरा पढ़ दो। तुम मेरी बात समझ रहे हो? बात पक्की है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 40 का कितना ज्यादा है? कितने से? और ये क्या कह रहा है? तो किसी संख्या का 25% कितना है? तो उस संख्या का 100%। अब बोलो नहीं आया? पक्का गया? कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। महेश जाटव, बोर्ड को ब्लैक कर लो सर। ले भाई, तू खुश रहे। मैं आगे बढ़ूं क्या? बहुत अच्छी बात है। ये 32 नंबर है। 6 और 16 और 17 और 26 ये कल लिखवाए थे, ये करवाए थे। तुम कल वाली क्लास देख लेना भाई। ऐसे तो क्लास आगे जिंदगी में कभी भी नहीं बढ़ेगी। 33 नंबर क्वेश्चन यहां पर है। 12 सही 1/2% 20 है, तो 60% कितना होगा? इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा लिखना। 12 सही 1/2% बराबर उस संख्या का कितना होगा? सब समझ रहे हैं? अब यहां पर ये 20 लिखना, तो 20। अब ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग, गुना 60/12.5। ये 12.5 ना लिखना हो तो सीधा 25/2, और 25/2 ना लिखना हो तो नीचे 25 और ऊपर 2। अब ये माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो। जब इस प्रकार से 12.5% बराबर कितना, तो 60% ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा के लिए। अब ये टेबल में नहीं आ रहा, 12.5 के टेबल में 20 नहीं है कहीं भी, और 12.5 के टेबल में 60 भी नहीं है कहीं भी। जब इस प्रकार से कोई भी सिमेट्री ना लग रही हो तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग, और कम के लिए। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? कोई डाउट है? आगे बढ़े। 5 से भागोगा 5, 5 से भागोगा 4, 5 से भागोगा 12, 12 चौक 48, 48 दूनी 96। सभी समझ गए? कोई डाउट? बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़े हम। बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा था ये? 34वां पढ़ के दिखाओ। सभी को रहा है? क्या लिखना चाहिए? सब समझ गए? ये 26 सही 2/3%, 80/3 होता है, ये पता है तुम्हें? परसेंट से परसेंट काट देंगे, तो कितने से गुणा करूं? और भाग कितने से? 80/3 से 3 गुम के ऊपर। 1 0 से कटेगा 1, और ये 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 15, 15 5 75, 225/2, 112.5। आ रहा समझ में? कह दो नहीं आया। पक्की बात है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 35 नंबर क्वेश्चन ये करवा दिया बहुत अच्छे से। 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। 22.5% बराबर 45। 90 चाहिए, तो ये आधा आधा 45%, या डबल डबल दोनों सिमेट्री लग रही है। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े। जिनको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे, बेसिक से न्यू जर्नल में जाके शिफ्ट हो जाना भाई। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सवाल लिख रखा? 37 में 12% वाला। जिसको ये नहीं आया वो पढ़ना छोड़ दो। जिसने 37 नंबर क्वेश्चन लिखा प्रॉब्लम में, ये कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, 2 बार करवा चुके हैं। इसके बाद भी नहीं आया तो पढ़ना छोड़ दे बेशक। आगे बढ़ो जल्दी से। 43 नंबर करवाया था, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था। 7.5% बराबर 15, और 100% बराबर 200, 215 उत्तर लिखवाया था। 44 नंबर कल भी करवाया था, नहीं करवाया था। 1 किलो घी का मूल्य 12% बढ़ने से 36 रुपए किलोग्राम की वृद्धि हो गई। दोनों तरफ वृद्धि है, तो 12% बराबर 36, 100% बराबर 300, गुणा 3 गुणा 3। बढ़ने के बाद पूछ रहा है घी का नया मूल्य बढ़ने के बाद, तो 336 हो जाएगा। 20 सही उत्तर। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 44 के बाद 45 लिख रखा है। घी का मूल्य 17% बढ़ने से 85 रुपए बढ़ गया। 17% बढ़ा तो कितना बढ़ गया? तो 100% का मतलब 500, बढ़ने के बाद 500। सबको आ गया? बड़ा अच्छा हुआ। इसके बाद 46, जिसको नहीं आया वो जो छोड़ दो पढ़ना भाई। 16 सही 2/3% घटने का मतलब 3 रुपए घट गया। गुना 6 गुना 6, 100% बराबर 18, 18 में से 3 घट गया 15। बहुत खुशी की बात है जिनको ये सवाल नहीं आया।
47 नंबर पढ़ो जल्दी से। उधर घटोतरी दे रखी कितनी? 14 सही 2/7% घटोतरी। उधर कितनी? तो 100% कितना लिख दूं? कितना? 35। 5 घटाओ जल्दी से। कितने रुपए हो गया? किसको नहीं आया? ये सवाल नंबर कौन सा था? कौन सा? 47 नंबर। सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ो चलो। 48। उधर घटोतरी कितनी लिखी और उधर कितनी? 15% बराबर। यहां क्या लिखूं? घटने के बाद का पूछा पहले का? घटने के बाद इसमें से 30 घटाएंगे तो 170 रुपए। आंसर 48 नंबर क्वेश्चन था ये। सबको आ गया? बड़ी खुशी की बात है। पढ़ के दिखाओ आगे। 49 नंबर। 12% बढ़ने के बाद 14 रुपए हो गई। 12% बढ़ने के बाद 112% बराबर 14। 100% बराबर 14 गुणा 100 बटे 112। 8 पर जाएगा 12.5 रुपए। सबको आ रहा है समझ में? पक्का? 49 नंबर था ये करवा रखा था। पढ़ो अगला सवाल जल्दी। जिसको ये सवाल नहीं आया बेशक पढ़ना छोड़ दो। 18% घट गया तो 82% बच गया। 82% बराबर 41। 100% बराबर 50। मेरी बात समझ रहे हो? बात पक्की है? क्लास में पढ़ने वालों का रेत पे पढ़ने वालों का डिफरेंस क्या तुम्हें? क्लास में ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आता? ब्रांच में पढ़ रहा है तो यहाँ पढ़ रहा है। आ गया सबको? वेरी गुड। बहुत सारे लोग फिर से बेरोजगार रहने वाले हैं। अभी सुबह ही बात हो रही थी ब्रांच वालों से। बोला कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहते, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं। हिसार में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग थी 2018 में। हिसार में यही कहानी थी। बोला यूट्यूब, हम तो यूट्यूब पे ना पढ़ लेंगे। आईसीएस वाले तो अपने धंधे के चक्कर में हैं और लाइब्रेरी में बैठ करके सेल्फ स्टडी। सारे बेरोजगार रह गए। एक भी नौकरी लगाओ ना उनमें से, एक भी, तो मैं जिम्मेदार। अब फिर जितने लोग ऐप पर और लाइब्रेरी में या घरों में जो बैठे हैं ना अपना कमरा लेकर के, वो सारे रहने वाले हैं फिर से। ये मैं डिमोटिवेट करने वाली कहानी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें ये रियलिटी बता रहा हूं। जो क्लास में यहाँ पर बैठे ना, सुबह 8 बजे आके बैठ गए, सुबह 8 बजे से अब तक, तो घर पर कमरे में अब कौन इतनी देर तक कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है? और शुरुआत के दिन 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, उसके बाद लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से और 3 बजे तक क्लास हो रही है। 8 से 3 क्लास लेने के बाद कौन माइक लाल उसको रिवाइज कर देगा? और तुम लोग यहाँ से जब घर जाओगे तो वापस तुम्हारे अंदर फुल एनर्जी होती है क्या नहीं होती? तो जो ये सेंटर पे पढ़ने वाले और ये ब्रांच में पढ़ने वाले, हमारा काम है पहले बताना, उसके बाद दोनों एक्सपीरियंस, तजुर्बे हैं। अब जो लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फेल होना चाहते हैं, मेरी बात को काट करके ब्रेन मोटे ने के बेरा, मैंने तो पुरानी और नई हर एक बात के आंकड़ों के समेत बात कर सकता हूं मैं। और कोई बच्चा लगाओ तो मेरे सामने ले आओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास कुछ जो है ना यूट्यूब के लिंक भेज रखे थे बच्चों ने, कई ऐसे बच्चे देखते रहते, कोई कुछ देखता रहता है, सर इस टाइम से इस टाइम तक आप देखना एक बार, और देखते हैं उसमें। बोला बोलते हैं आईसीएस वाले सारे क्लर्क लगभग आईसीएस से लगे। मैं अब भी बोल रहा हूं और इस बात का कंट्राडिक्शन है, और किसी को लगता है कि हमारे सेंटर से लगे तो दिखाओ ना पोस्ट। और हमारे हर ब्रांच में अखबार भरे हुए लग रहे हैं, मेरे ख्याल में 4 या 5 पेज दिए थे क्लर्क सिलेक्शन के, फुल पेज एड 4 या 5 पेज थे। और जो ब्रांचेज वाले वो दिखाओ तो 2 4 10 20। हाँ या ना? हिसार से जब ऐसे पेपर आया, 1 महीने का टाइम रह गया, बोला सर यहाँ क्रैश कोर्स नहीं चल रहा। हिसार वाले सेंटर के ओनर भी और बच्चे भी। और क्रैश कोर्स क्या होता भाई? अगर वैसा होता तो इसको, इस चैप्टर को हफ्ते में या 10 दिन में करवाते। अब इसको 2 या 3 दिन में करवाएंगे। ये होता क्रैश कोर्स, थोड़ा सा जल्दी करवाना। हाँ या ना? और क्या होता क्रैश कोर्स? बोला क्रैश कोर्स चल ही नहीं रहा, हमारे पास से बच्चे छोड़ छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूशन में चले गए। मां बड़ी खुशी की बात है। अब जब ये रिजल्ट आएगा ना तो वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बिजनेस एक दिन का नहीं होता, बिजनेस होता लंबा। अब मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे भाई? मैं आज झूठ बोल के कुछ कर लूंगा तो फिर काट की अंडी कितनी बार चलेगी? आईसीएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां घट गए? हाँ, अब जो घर बैठे हैं, मेरा काम है, मैंने अब देखा मेरी क्लास चल रही है, मेरा सब कुछ है, मैं अपने सीट को खट्टा बता रहा हूं, ना बताएं तो क्या करें? 1 पॉइंट से रह गए, 2 पॉइंट से रह गए, 4 पॉइंट से रह गए, तो ये कहानी होती है, वो प्रैक्टिस सेट है। ऐप रखना है, ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। नारियल काटने के लिए सबको अलग चाहिए होता, और केला काटने के लिए, और खीरा काटने के लिए। बोले हम तो सारे इकट्ठे रखा करें। किसी का क्या बिगड़ेगा? जो लोग 2018 में लग जाते नहीं लगे, अब भी बैठे हैं, उनको क्या कहोगे? जो लोग 19 में लग जाते अब भी नहीं लगे, वो बैठे हैं जो, और वो कहने से, जो मैंने कहा था ना, ये बातें ऐसी छाती ठोकर बोली थी कि ये बातें ऐसे होने वाली और वे लोग रहने वाले और वे लोग लग जाने वाले हैं। क्या ऐसा नहीं कहा क्लास में? इसी कन्विक्शन के साथ नहीं कहा, रह गए उससे। बाढ़ आ गई, बाढ़ यूट्यूब पर, और बढ़िया चल रहा है। मतलब पोस्ट है 1000 और पढ़ाने वाले टीचर है 5000। ऐसे कितने टीचर हैं जिनका अपना सिलेक्शन हो गया? और दूसरी चीज, अपना सिलेक्शन होने के बाद उस सिलेक्शन को छोड़ करके पढ़ा रहे हो। हाँ या ना? ये चेक करने का सही क्राइटेरिया होता है। मुझे रोटी बनानी नहीं आती, मैं तुम्हें सिखा दूंगा रोटी बनानी।
मुझे कार चलानी नहीं आती, मैं तुम्हें कार चलानी सिखा दूंगा। जो काम मैं सिखाता हूँ ना, टेस्ट पास करना मुझे आता है तो मैं सिखाता हूँ, मैथ मुझे आता है तो मैं सिखाता हूँ, हाँ या ना? पढ़ाऊंगे? बहुत खुशी की बात है। तो ऐप वाले भाई बंधुओं, लाइब्रेरी में बैठे हुए भाई बंधुओं, इस बात को 2-3 बार 4 बार आगे पीछे करके देखना और फिर रिजल्ट आने के बाद उसको फिर देखना। पढ़ाऊं आगे? बहुत बढ़िया। 56 नंबर है यहां पर। पढ़ना छोड़ दे भाई जिसको 56 नहीं आता। कल कितने अच्छे तरीके से बताया था? वेरी गुड। 58 सेम आंसर है, पढ़ना छोड़ दे जिसको 58 नंबर क्वेश्चन नहीं आता। 70 नंबर क्वेश्चन, 20% बढ़ गया, 20% खपत कम हो गई, 4% की बचत होगी। बी आंसर 70 नंबर में। छोड़ दे भाई। सर मैं आने में एबल नहीं हूं, आपकी लाइव क्लास हॉस्पिटल से ले रही हूं। बहुत बढ़िया। शीतल शर्मा, क्लास लेना और हॉस्पिटल में कोई बीच में आ जाएगा, बीच में तो फिर उसकी पर्ची काट देगी, फिर परिवार देख लेगी। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है, सिलेक्शन नहीं। भाई कोई आदमी दुकान पर बैठा, कई वो दिखाते रहते हैं ना, केले की रेडी के ऊपर वो जो खड़ा है और वो पढ़ रहा है, वो बीए तो पास हो सकती है, इस कंपटीशन में नौकरी लग जाएगी। तुमने सुना कोई ऐसा रेडी पर बैठ के पढ़ के और कंपटीशन सिलेक्शन हो गया? और कोई ऐसे रेडी पर बैठ के, खेत में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के सिलेक्शन ले गया बाई चांस? एक क्या कह रहे थे, टुआना वाला शायद कह रहा था, पता नहीं झज्जर वाला, वो दोनों भाई हैं, वो कई बार मिस हो जाता मामला। बोला हम गांव में गए थे, गांव के बच्चे क्या बोले कि हम गांव की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं गांव की सुपाड़ में बैठ के पढ़ रहे हैं। सुपाड़ में बैठ के पढ़कर नौकरी लग जाएगी आज के टाइम पे, वाह। और अगर ऐसा है ना तो फिर भारत विश्व गुरु है आज, क्या नहीं? मामला ये नहीं है। मामला क्या होता है, ऐसा होने से क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है वहां पर। मैं उनके बारे में क्यों बोल रहा हूं और मैं अपने सेंटर के बारे में, मेरा क्या मतलब है? मामला 5-10 रुपए 20 रुपए ये नहीं होता हमारे लिए। क्या मामला ये? मामला क्या है कि दो खूब पढ़ने दिखने वाले लोग जब पढ़ के असफल होते हैं ना, तो बहुत लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, जो पढ़ते हैं, नौकरी लगते हुए तो चले गए, वे गांव में थोड़ी बैठे रहेंगे, गांव में नेगेटिव लोग बैठे रहेंगे। अरे तसल्ली कर ली थी पढ़ पढ़ के, गांव में किससे पे जाकर पूछ ले, सुपाड़ में बैठा रहा अगर पत्र के तसान पाई, सुपाड़ में सोल्फी बैठा कर भाई, सुपाड़ में ताश खेलने वाले बैठते हैं। सुना है तुमने आज तक कोई नौकरी लगने वाला? मेरे ख्याल से हमारे गांव की चौपाल में मैं शायद 5 बार भी पूरा नहीं गया, 5 बार भी पूरी जिंदगी में चौपाड़ में बैठ के पहले नौकरी लग गए। हद। कहने वाले भी इंडिया आदमी, सुनने वाले भी इंडिया आदमी हैं। 70 तक की है? अच्छा, मैंने तो कही थी 100 ही करके ले। पीडीएफ लगा दे भाई, फिर ला देगा? मैंने तो लगता नहीं बहुत आज तेरा। घर वाले ताने मारते मारेंगे भाई, घर वाले तुम नौकरी ना लगोगे तो फूल मारेंगे और कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहुत इंडिया आदमी है भाई। नौकरी लगो, बढ़िया बात जब लगेगी, जब नौकरी लगोगे ना, जब कहेंगे हाँ हमारी छोरी ने हमारे सर चौड़ा कर दिया, नौकरी लगे पास है। उपलब्धियों की गौरव गाथा है इतिहास। नहीं, क्या होता है इतिहास? उपलब्धियों की गौरव गाथा। इतिहास क्या होता है? इस लाइन को एक आधी बार बोलते हो तुम जिंदगी में? नहीं? तुम कहां रह जाते हो जब मैं ये बातें बोलता हूं, तुम्हें समझाता हूं, सुनाता हूं? बोला आज बोली है। हम लोग सेंटर में पढ़ा रहे थे, शाम का बैच था और सचिन तेंदुलकर लग रहा कटाकट कटाकट कटाकट। मेरी बात समझ रहे हो? वो 150 तो ऊपर बोली है और फिर अपना 1.5 छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का। सचिन भी नहीं फिट हो रहा था, आउट हो गया था, मेरा क्या बिगड़ेगा? और ना आउट हो गया तो कुछ छूट बैठ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्लास चल रही, पेपर का टाइम, और सचिन के 150 प्लस हो गया। नागन बोला जी सचिन के 150 प्लस हो लिया, वहां फिर बोला आज 200 करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा भाई यहीं छुट्टी करेंगे सेंटर की और मैच देखेंगे। बोला जी पेपर बालका का एक दिन भारी, और भाई साहब मगा इतिहास रचा जाएगा, इतिहास से देखे नहीं, हमारे तो है क्लास पढ़ाई था, क्लास हमको तो फिर पढ़ा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और सेंटर के बराबर में वो बीकानेर मिष्ठान भंडार वाला, तो बीकानेर मिष्ठान भंडार वाले में वो सब भर गए अपने ठाडे। बोला ये क्या कर रहे हो? मैं मैच देखेंगे। बोला मेरे ग्राहक मां मैं है भाई तेरे ग्राहक, वैसे तो 69 लेने लग रही थी भाई, सब 5-5, 7-7, 10 रुपए का लेके खा लो कुछ कुछ। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? तो ऐसा मामला चला और फिर वो जो है, तो सचिन तेंदुलकर के जब जो है 194 थे, एक छक्के की जरूरत थी, दूसरी तरफ जो क्रीज पर धोनी और बेदे मारे छक्का और धोनी ने गाड़ बके, धोनी छक्का मारे उन्होंने गाड़ बके, बोले तूने मर ले तेरे को ना छक्के चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? और वो अपना जो है वो भी श्याम यारे भी क्यों काम करते, तुम अपनी बेइज्जती करवाओ हो भाई। 200 रन की टीम के खिलाफ किसी बैट्समैन ने मारे, तुम क्यों बेइज्जती करवाओ भाई? वो तो धोनी तो बढ़िया बढ़िया बोल दे ले तू मार छक्का, और धोनी तू ले मार छक्का, और वो अपने छक्के मारे, उन्होंने जो है 200 रन जो है बाट देखने लग रहे मटर मटर। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और फिर उसने उसको चांस दिया, जाकर के एक बॉल आउट नहीं हुआ था, पर एक बॉल खाली चली गई थी। जब वो एक बॉल खाली गई ना, तो
जैसे अब तुम्हारी भावनाओं का तुषारापात हो गया था ना, तो वैसे वहां पर तो पूरे उसमें तो पूरे उत्साहित हो रहे पहले तो एक बार 200 मार देते तो सारी मिठाई खा, सारे 4 वही बैठे। मेरी बात समझ रहे हो? अब वो जो है जैसे 2 बॉल थी, एक बॉल रही थी, फिर वो जो लास्ट बॉल जब उसने जो है छक्का मारा, जो है जब 200 रन बने, तो क्या आया टीवी पर? सचिन तेंदुलकर ने रचा इतिहास। क्या आया? मेरी बात समझ रहे हो? आजकल हमारे देश के संगी लंगूर बोला सब जानते हैं बाबर, बोला जो क्या नाम, औरंगजेब का बाप कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बाप कौन था? तो मैंने गड़बड़ कर दी अब बादशाह था ना ये। हाँ, औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं, और हुमायूं का बाप। अब ये उपलब्धियों की गौरव गाथा है इतिहास। इन्होंने भारत में इतिहास कर क्या बना रखा है? हाँ या ना? ये सारी कोशिश सब कुछ करने के बावजूद ताजमहल को वो तेजो महाशालय फलाना ये वो बना नहीं पाए। इनकी कोशिश बतेरी चल रही। मेरी बात समझ रहे हो? इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या होता है? उपलब्धियों की गौरव गाथा कहलाता है इतिहास। इन्होंने काम कर रखा है। फिर क्या पूछेंगे? शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? उसके पिताजी का नाम क्या था? तो उन्होंने क्या किया था भाई? शिवाजी ने किया काम, वो मुगलों के खिलाफ लड़ा, जैसे भी जो भी हुआ। अब हम उसको हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के साथ जोड़ करके बातें करें, बहुत बढ़िया। लेकिन जो इतिहास था, इतिहास के दौर थे अलग अलग। उस टाइम पर वीर गाथा काल चलता था। उस वीर गाथा काल में जो जीत गया, जो जीता वही सिकंदर। हाँ या ना? अब जिन्होंने उपलब्धियां गाई तो उनका तो लिखा गया, जिन्होंने गाई नहीं तो उनका क्या लिखे? अब ताजमहल को देख करके तो मुगल याद आएंगे ना, ताजमहल को देख करके महाराणा प्रताप कैसे याद आएंगे? महाराणा प्रताप ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, राजपूताना आन को बचाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष को सैल्यूट, लेकिन वो कर नहीं पाई ना। इतिहास तो जीतने वाले का नाम है ना। हाँ या ना? वो जीता जाता तो जीत जाता, फिर उनका आगे जो मामला चलता फिर बात बनती। अब वो वहां खत्म हो गया फिर। हाँ या ना? राजपूताना इतिहास में 2 बातें अलग से है। महाराणा प्रताप का नाम जब आएगा तो राजपूताना आन, उसने देश की आन, अपनी आन बचाने के लिए संघर्ष किया। और दूसरी तरफ वो थे मान सिंह वगैरह, उन्होंने जाकर के अपनी इज्जत उसके दाव पे रख दी, अपनी लड़की की शादी कर दी, अपने रिलेशंस बना लिए, तो उनकी इज्जत थोड़ी वहां पर। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो तुम? दोनों बातों में इतिहास कर पा रहे हो? नहीं डिफरेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इतिहास, इति है आस, ऐसा ही हुआ था। अब ऐसा ही हुआ था उस इतिहास में। मैं पढ़ाने लगूं तो मैं तो अपने पेरेंट्स को बता दूंगा सारों को कि वे हुए, फिर वे हुए, फिर वहां से उस गांव बच गया, फिर वहां से ये चला गया, फिर वे, फिर ऐसे, फिर ये हुआ, फिर ये इतिहास थोड़ी है। उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? वेरी गुड। ये है कहानी। अब हमारे पेरेंट्स ने, मेरे दादा ने, उन्होंने और किसी ने क्या किया? अब ये बात वो नहीं है, बात रियलिस्टिक को समझो। हम इतिहास रचने के कगार पर है। अब अगर ये एजुकेशन गांव गांव तक पहुंच करके एक बार सक्सेसफुल बात बन गई, बन रही है, जो गांव तक जो ब्रांचेस पहुंच गई और गांव के अंदर जो पढ़ाई चल रही है, जो हर गांव में, हर क्लास में, हर स्कूल में ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो ये बोलते हैं कि मैथ दिमाग में नहीं आता, तो 6ठी क्लास का बच्चा ये बात नहीं कहेगा। क्या ये लाइन नहीं थी सबके मन में कि मैथ में दिमाग नहीं चलता? बोलो। और अगर ये लाइन मिट गई तो ये इतिहास होता है ना? इतिहास सरकार की तरफ से गैर कानूनी है कोचिंग सेंटर चलाना। कोचिंग सेंटर में जाना गैर कानूनी है। चलो हम अपने धंधे के लिए कर रहे हैं, हम अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, चलो। हाँ या ना? इतने युवा पढ़ने आ रहे गैर कानूनी काम करके। ये इतिहास है क्या नहीं है? बोलो। और रोज शिकायतें भी होती है, ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं हो रही। मैंने सोमवार को तुम्हें क्या कहा था कि शिकायतों का दौर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ या ना? ये कहानी है। पर रोकने वाले वो जो है बहुत बढ़िया कोट रहता तो है, बोला कोई तुम्हारे रास्ते में खड्डा खोद रहा है तो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा, वो तुम्हें छलांग मारना सिखा रहा। हाँ या ना? सीख नहीं गए? तुम करे रहो बंद, हम तो चलाओगे। हैं? तुम करो एजुकेशन को खराब। हम किस दौर पर खड़े हैं? ये लाइन इतिहास की बात हो जाएगी कि मैथ में दिमाग नहीं चलता। क्यों है फक्र की बात? तुम्हारे आस पड़ोस गांव में जहां जहां पर ब्रांचेस है ना, अभी ब्रांचेस में जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, लेकिन जितने हैं सबको आने लग गया, तो तुम लोग 2-2, 4-4, 10-10 जो भी तुम्हारे परिवार के रिलेशन के उनको वहां पर छुड़वा दो। ब्रांच वालों का बहुत बेनिफिट हो जाएगा और उससे तुम्हारा भी बेनिफिट हो जाएगा। गांव के अंदर 2 साल बाद, 3 साल बाद पढ़ाई का माहौल ना होना तो मेरा नाम बदल देना। अगर 2-3 साल मामला सही चलता है, 2-3 साल में पूरे हरियाणा के हर एक गांव में जो ये नशे पते की संस्कृति चल रही है ना, बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, बच्चे गड़बड़ के रास्ते पर चल रहे हैं, 2-3 साल की घटना है बस। 2-3 साल तक थोड़ा सा सहयोग तुम सभी को थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तुम्हारे आसपास में जो भी छोटी ब्रांच है ना, ट्यूशंस वाली, जो भी तुम्हारे पास कोचिंग वाली ब्रांचेस हैं, तो उनको ये बात, इतनी बात तुम्हें बता देनी चाहिए। तुम पढ़ोगे, लोग पढ़ेंगे, देश पढ़ेगा, तो ये माहौल बदलेगा सारा। और एक बार ये माहौल बदला, माहौल बदलने के कगार पर तो कितने लोग आ तो रहे पढ़ने, हर गांव से, हर शहर से, हर गली से। कहां से बच्चा नहीं आई इसके पास? और एक बार ये मामला रूटीन में आया और उस प्रकार से वो रूटीन चला, 18-19 वाला दौर आया। और अब की बार जो मामला बना जाएगा ना, अब की बार वो है इतिहास। फिर अब हर गांव, हर ब्रांच, हर जगह पर अब कहीं का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे सोशल समझ में नहीं आता, मुझे मैथ समझ में नहीं आता, इंग्लिश के ऊपर, हिंदी के ऊपर, भाषा के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उनके जो
इनर ब्यूटिफिकेशन होता है उसके ऊपर। जो प्रॉपर एजुकेशन होती है, जो हम सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उस पढ़ाई को करवा के दिखा देंगे 2-3 साल की। बस ये यात्रा, उतनी तो यात्रा करनी पड़ती होती। क्लास में जाकर के बच्चों को समझ में आ रहा है। एक डर जो लोग ये बोलते थे ना, भले तो कंपटीशन के बच्चे कहीं पढ़ लेंगे, कंपटीशन के बच्चे कहीं पढ़ के सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है। ऐप पर पढ़ के किसका सिलेक्शन हो गया? ब्रांचेज में पढ़ के टॉप कर रहे। ऐप की पढ़ाई में और ब्रांच की पढ़ाई में ये डिफरेंस है, हाँ या ना? वो क्लास में जो जाके पढ़ाई होगी ना, वो क्लासरूम पढ़ाई है, भला ऑनलाइन है, टीवी चलता है, फलाना चलता है, वो तो इसमें ही बोलते थे। लेकिन वो मामला सेट हो लिया। अब तुम्हारे आसपास में जितने भी कहानी है ना, उतना काम कर दो तुम लोग, इतनी मेहनत तो तुम्हारी चाहिए। और इतनी मेहनत क्या, तुम्हारे साथ साथ पड़ोस अड़ोस के जो बच्चे हैं, तो इनको वाक्यों नहीं पढ़ाते, बन गया काम। कहां तक था? $73 तक कर दिए थे ना, 74। और ये कौन सा है? सभी समझ गए ना? पढ़ाऊंगा यहां से आगे, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा दिमाग पहले ये बताओ कि टेंशन में तो नहीं रहता ना पेपर आने वाला हमारे के। तुम्हारी तैयारी बढ़िया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तुम्हारी तैयारी बढ़िया नहीं तो टेंशन नहीं करवा सकती। बाई चांस नहीं होता है तो अभी और बहुत सारी वैकेंसी है, साल भर के अंदर बहुत सारी वैकेंसी। कभी वो 47 का आ रहा था, कभी 64 का, कितनी भर्तियों का परीक्षा शेड्यूल निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। ये चालू होने से, प्रोसेस चालू होने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसके अलावा कोई सारा नहीं सरकार के पास, और ये काम होगा। जो लोग 1-2 महीने पहले से भी पढ़ रहे हैं, जो लोग इस लॉकडाउन में पढ़ रहे थे, तो अब उनको क्या दिक्कत है? और जिन्होंने अब पढ़ना शुरू किया ना, तो इस लाइन को नेगेटिव लोग फिर से आएंगे, गलत रास्ता लोग फिर से पकड़ेंगे। जो बच के सही रास्ते पर चल गया वो सक्सेसफुल, हाँ या ना? कल परसों मैंने स्टेटस लगाया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने, जो अपने घर की आर्थिक स्थिति के लेवल को बदल जाते हैं। एक वो होता है लेवल 0 से 30, गरीबी रेखा वाले लोग हैं, उनका चक्कर रहता है फ्री में अनाज मिल जाए, मजा आ गया, बस छुट्टी। रोटी खाने से मतलब उनको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं, हाँ या ना? 30% से लेकर के और 70% वाले लोग मिडिल क्लास के लोग कहलाते हैं। 30 से 70, तो 30 से 70 वाली रेंज में, 0 से 30 से 70 वाली रेंज में ले आए। 70 से और 90 होता है अपर मिडिल क्लास, और 90 से ऊपर 100 तो वो होता है फिर हाई क्लास। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? परिवार में कोई तो बेटा होता है ना जो अपनी लाइफ लाइन को बदल देता है। मैंने लगाया था कल परसों स्टेटस, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हमारे घर में कोई नौकरी नहीं थी, अब मेरी लग गई, मेरी शादी उससे हो गई, मेरा ऐसा हो गया, ये लाइन बदल गई, हाँ या ना? जो लाइन मुझे अच्छी लगती है वो लाइन तुम्हारे काम की होती है। उसके ऊपर कम से कम 1000 कमेंट थे उस बात के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो? अब जिनका नहीं हुआ तो वो लोग ये संकल्प क्यों नहीं लेते कि मुझे अपने घर की स्थिति बदलनी है। मैंने ये संकल्प लिया था, मेरे घर की स्थिति ना बदल गई हो तो बताओ। अब जो लेगा और वो मेहनत करेगा उसके अनुसार, वैसे संकल्प तो सब ले ले, मैं कर दूंगा। वो पढ़ना पड़ता है, वो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब बात बनेगी। आज मैंने इतनी बातें इसलिए बोली कि बहुत लोग गलत रास्ते पर हैं, इसलिए मैंने इतना बोला। सुबह जो बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हेड की ब्रांच जो वो ग्रुप है हमारा, उसमें जो है ये हो रहा सर, ये हो रहा, ये हो रहा, एक रिएक्शन मिलती है। तो हमारा काम है बताना, उसके बाद तुम्हारा काम है गड्ढे में पड़ो या गड्ढे को कूद के पार कर जाओ। कितनी थी जनसंख्या? 4% की दर से वृद्धि हो रही है, तो गुणा 104 बटे, ऐसा काम कितने दिन हुआ तो गुणा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? एक बात होती है शुरू की और एक बात होती है आखिर की। एक बात होती है टाइम में अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये शुरुआत की बात रखिए, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, लास्ट वाली बात होती है उल्टे चल रहे होते हैं। 3 साल पहले की बात पूछ ले, तो 3 साल पहले की बात होती तो ये फाइनल बात होती, इससे पहले वाली बात पूछी जा रही है। और अगर ये बात पूछ के 3 साल बाद की पूछ रहे तो फिर ये बात आगे पीछे की, आगे और पीछे की बात समझ में आ रही है? 2021 आगे, 2024 अगर 2024 यहां लिखा तो 2021 उल्टा चलना पड़ेगा, और यहां 2021 लिखा 2024 में सीधा चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? ये सीधा और उल्टा देखना क्या सभी को आता है? वेरी गुड। शुरुआत की बात देखियो, सीधा चलना, फ्रिक्शन सीधा लगाएंगे, और बाद की बात देखियो, शुरुआत की बात पूछिए तो फ्रिक्शन। 2 बातें देखनी, पहली चीज एक तो सीधा चलना, दूसरा उल्टा चलना। एक तो बाद की बात, एक शुरुआत की बात। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? आगे बढ़ूं, फिर दूसरी बात होती है बढ़ोतरी या घटोतरी। 100% में बढ़ोतरी और ये तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, और 100% में घटोतरी और ये तो घटा के लिख देंगे। क्या बात क्लियर है? बात पक्की है? अब यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 26, ये हो गया 25, ये 25 का क्यूब 15,625, ये 26 का क्यूब 17,576। सी सही उत्तर है। क्या तुम समझ गए? ये बात किसको नहीं आई? इस सवाल को इतनी इज्जत देनी चाहिए जितना मैंने इसके ऊपर लिखा है। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ जल्दी से। वर्तमान की जनसंख्या पूछी डी, और 2 साल पहले की पूछी, तो ये बाद की बात है पहली? बोलो, ये बाद की बात है। 2 बार फ्रैक्शन लगेगा। 4% की तरफ से घटना तो 96 बटे, अगर बराबर बढ़ोतरी घटोतरी है तो ये बराबर आएगा, और अलग अलग हो तो फिर अलग अलग लिख देंगे। भाई 4% की तरफ से घटा, फिर 5% की तरफ से, तो इस प्रकार से हो सकता है। सभी समझ गए? ऐसा होने के बाद कह रहा 576 00 शुरुआत का पूछा। सबको आगे क्या? इसको 4 से काटेंगे तो
ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, सब समझ गए। फ्रैक्शन किसको नहीं आया, वेरी गुड। 576 00 गुना 25/24 गुना, सब समझ गए, 24 24 576, ये 625 और 00। क्या तुम समझ गए, डी करेक्ट आंसर है। किसको नहीं आया, आगे बढ़ूं मैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ जल्दी। सबको आ गया, कोई डाउट है, क्या लिखा यहां पर, 50,000 कितने परसेंट बढ़ेगा, 10%, कितना हो गया, 55,000 हो गया। किसको नहीं आया, फिर कितना बढ़ेगा, इसका 10%, 5500, 20%, 11,000 बढ़ेगा। तो किसको नहीं आया, पक्की बात है, वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितनी बढ़ी, घटी कितनी, बढ़ोतरी घटोतरी बराबर 10 गुना 10/100, 1%, 1% की कमी, 1% के लिए 2 0 काट दूं, 1000 कम हो गया, 99,000 रहेगा। अभी नहीं आया क्या, पक्का आ गया, नहीं तो यहाँ पर 1 लाख लेंगे, 10% बढ़ाएंगे 1,10,000, फिर 11,000 घटाएंगे 99,000, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आ गया तुम्हें, कोई दिक्कत है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ। कितने अंक होने चाहिए, लिए कितने, रहेगा कितने से, 40%, मतलब कितने होते, 200 होते तो पास होता। यहां क्या लिखूं, कितना, किसको नहीं आया सवाल, पक्का, दोबारा पढ़ के देखो तेज आवाज में जल्दी से। सबको आ गया क्या, पक्की बात है, कितने अंक सही है, आए कितने, कितने अंकों से फेल, कितने होते तो पास होते, 200 होते तो पास, 40%, 200, 100%, किसको नहीं आया, बात पक्की है, कोई डाउट है, आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितने अंक मिले, कितने से फेल, कितने में पास, तो लिखूं क्या, क्या लिखूं, 100% बराबर, किसको नहीं आया, एक करेक्ट आंसर। कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े, पढ़ के दिखा दो जल्दी। इसमें परसेंटेज 2 अलग अलग बच्चों की थी, दो अलग अलग बच्चे हैं, उनकी परसेंटेज थी, और इससे पहले वाला सवाल था ना, इसमें 1% है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, बात समझ में आ रही है भाई। 35% में पास होता है, एक बच्चे ने 40 लिए, 30 से फेल, 70 लेता तो पास होता, तो 35% बराबर 70, ये मामला है। क्या तुम समझ गए, इस सवाल में क्या कहानी आ रही है, 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल, 60% अंक लेकर के 35 अंक अधिक, 35% अंक लेकर के क्या हुआ, 40 से फेल, और 60% अंक लेकर 35 ज्यादा, सब समझ गए। यहाँ 5 पॉइंट से कितना कम, 5 पॉइंट से कितना कम, पास होने से कितना कम, पास होने से कितना ज्यादा, इनका अंतर। ये किसको नहीं आया, मान लिया 100 नंबर पे पास हो रहा है, पास होने से 35 नंबर ज्यादा लिए तो कितने ले लिए, और 100 में पास हो रहा है 40 नंबर कम लिए तो कितने लिए, तो 135 और 60 का अंतर कितना, सबको आ रहा है समझ में। ऐसे दो संख्याओं का अंतर जब भी लेना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, ऐसे अंतर लेना हो तो क्या करते हैं, 35 प्लस का है ये बड़ा है, 40 छोटा है माइनस का है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो ये निशान लगेगा। ये बात समझ में आई क्या, अभी नहीं आई। इनका अंतर कितना, और इनका अंतर 25% बराबर 100% बराबर कितना, कह दो ना, नहीं आया, सबको आ गया। आगे बढ़ूं मैं, किसको नहीं आया सवाल, बड़ा अच्छा हुआ, पढ़ो पहली लाइन। कितने अंक लिए, क्या हुआ, फिर कितने लिए, कितने अंकों से, सब समझ गए। ये 30 कम, ये 20 ज्यादा, अंतर अंतर 25%। जब कुछ बातें परसेंटेज की और कुछ बिना परसेंटेज की हो तो वहां जहां परसेंट है वहां परसेंट बोलना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। सवाल में सारे बिना परसेंट के हो, सारे परसेंट के हो तब मत बोलो, लेकिन कुछ परसेंट के और कुछ बिना परसेंट के तो फिर परसेंट बोलना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई, कोई डाउट है, आगे बढ़ाऊं मैं, बहुत बढ़िया। 25% अंक लेने से 30 अंक कम, 50% अंक, 100% बराबर, किसको नहीं आया, इसने क्या पूछा,
25% बराबर 1% बराबर 1% बराबर 2, तो 15% कम रह गए भाई। 1 2 30 है तो 15% कम रह गए। 25% लिए थे तो कितने में पास? या यहाँ पर देखें 10% ज्यादा लिए, 50% लिए तो 10% ज्यादा है, तो पास कितने में हो रहे हैं? अब किसको नहीं आए? पक्का करके देख लेना अपने आप, है ना? वेरी गुड, आ रही बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। पंद्रह जमा 10 माइनस 2, 23%। या तो एक में या दोनों में फेल। इसको 100 में से घटाएंगे तो 70%, दोनों में पास। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? पक्का, वेरी गुड। जो ये 2% है, ये इसमें भी है, 2% इसमें भी है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 2% इसमें, 2% इसमें, 2 बार जुड़ गई है, 6 एक बार, तो इनको जोड़ेंगे, 2 वाले को घटाएंगे। एक और एक जोड़ना है, 2 वाला घटाना है, बोलो। जो कुछ भी आए उसको 100 में से घटाना, ये सवाल होता है। आ रहा समझ में? बात पक्की? अगर तुम्हारा काम इतना सिखाने से बनता है, रिवाइज होने से, क्योंकि ये सिखा तो पहले भी बहुत रखे हैं, तो ये जल्दी जो है थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज हो जाएगा, वरना इसको बहुत और एक्सप्लेन करते थोड़ा बहुत। सभी को आ गया ये? यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई साहब? 85% था ये। अंग्रेजी में कितने फेल हो गए? और गणित में? और दोनों में 75। 80 85 माइनस 75, ये 10% रह गया। 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। आ रहा समझ में? नहीं? पक्की बात। तो 10% फेल हो गए। कितने फेल हो गए? और ये क्या कर रहा है? 10% बराबर 100% बराबर कितना? ये 58 गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल 85 था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक में 58% फेल और 2 में 75 हो जाए, है ना भाई? बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में, जितने फेल थे वे दोनों में फेल थे, है ना? तो मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। किसको नहीं आया? तो ये 400 स्टूडेंट से ए आंसर है इसका। कोई डाउट हो तो बोल दो जल्दी। ये बात क्लियर समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है। ये 85 भी था इंग्लिश में, वो गलती से टाइप हो गया होगा, पढ़ दो जल्दी से। एट्टी 81 समझ में नहीं आया लास्ट का, दोबारा से बता दो 81 में क्या था भाई? एट्टी 81 जैसे तो 2-3 हो लिए। चलो भाई पढ़ाऊं आगे। बहुत बढ़िया। एक में कितने पास और दूसरे में और दोनों में? आ रहा है समझ में? एक और एक जोड़ना है, 2। आ रहा है समझ में? जोड़ो इनको। जोड़ना नहीं चाहिए, पहले घटाएंगे। 35 में से 15 गया, 20 को 42 में जोड़ो। 62% एक में या दोनों में फेल है? 62% एक में या? इसका 62% निकालना है या पास निकालने? पास। 62% फेल है तो 38% पास है। 62% फेल है तो इसका 1% 25, इसका 1% 38 से गुणा कर देंगे। 36 से गुणा करते तो 900 होता, अब 950 हो जाएगा। क्या तुम्हें गुणा करना आता है? नहीं आता तो गुणा कर देना। अब आगे बढ़े। 1 2 3 है तो 1 2 3, 40 जमा 30 जमा 50 जमा 65। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पहले 2 में, अगले 2 में, अगले 2 में, तीनों में 75। क्या तुम समझ गए? जब यहाँ पर 1 2 3 हो तो 1 1 1 और 3 अलग जोड़ना है। बोलो ये लाइन। 1 1 3 जोड़ोगे तो 50 और 30 80 और 40 120 और 75 195। 2 2 2 ये अलग जोड़ने हैं, 135। बड़े में से छोटा घटाना है 60, 100 में से ये घटाना है 40%। तीनों में पास है 40%, डी करेक्ट आंसर। इसके आंकड़े बदल के दे लिए 4-5 बार, ऐसा कहते नहीं दिए थे, वे बदले हुए क्यों नहीं है? हर बार जो मैं मेहनत करता हूं उसको सारी को पानी में मिला देते हो। कहो कुछ। ये बताया था कि ये आंकड़े गलत हैं और वो बदल के मैंने दिए थे, उसके बावजूद भी तुम गड़बड़ करते रहते हो। फिर कहोगे हर टाइम सर गुस्से में रहते हैं। अब इस पर आई लव यू कैसे बोलूं बता? दे लिया ना कई बार या नहीं दिए हैं? अब बताओ क्या कहें, क्या करें?
पढ़ें। पास दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं ये, और ये क्या है, ये फेल है। ये तो सारे पास 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 लेने, या सारे 70 पास तो फेल कितने, 65 पास तो फेल कितने, और दोनों में फेल कितने, एक और एक जोड़ेंगे, 2 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटा लो 3, 3 इसको जोड़ दो, 38% एक में या दोनों में फेल है। दोनों में नहीं, एक में या दोनों में, मैं बता रहा हूं कि एक में या दोनों में फेल है, दोनों में है, दोनों में नहीं, एक में भी हो सकते हैं दूसरे में भी। हाँ, पहले में कितने फेल हैं और दूसरे में और दोनों में, ये 27 तो दोनों में फेल हैं, 3 एक में और 5 एक में, नहीं 8 एक में, और इसमें तो 3 और इसमें 8, तो ये 30 और 8 38%, या तो एक में और या दोनों में फेल है। ये बात समझ में आई, पक्की बात है, वेरी गुड। 1 1 2 3 क्या है, ये 70% अंग्रेजी में पास, ये एक में पास, ये 1 है। ये 65% गणित में पास, ये 2 है। ये दोनों में फेल, ये दोनों है। ये 1 1 और 2 है। ये 70 पास, 65 पास, 27 फेल, 100 में से 27 घटाया तो 73 पास। आया सबको, बोलो नहीं आया। या तो सारे क्या लिखने हैं, और या सारे कुछ पास और कुछ फेल हो तो 100 में से घटा के अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, इसमें से 3 घटाएंगे तो 62। अब दोनों का जोड़ तो 100 ही रहेगा हमेशा, 38 और 62 100। अब पास लेने तो ये ले लो, फेल लेने तो ये ले लो। ये निकाल करके 100 में से घटाओगे तो ये आ गया, ये निकाल करके 100 में से घटाओगे तो ये आ गया। कोई डाउट है क्या भाई? 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो फेल या तो पास। क्या तो तुम्हारी 2 ही तो कंडीशन होंगी, या तो जॉब लग गई या रह गई, या तीसरी भी। इस बात का क्या है कि जो 1 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, 10 से रह गए, या पेपर ही नहीं देने गए। हाँ या ना, ये बात सबको आगे क्या। ये कह रहा पास, हम कह रहे पास 62%, ये कह रहा 248, ये गुणा 4 है, 100% क्या हो गया, 400 विद्यार्थी थे। सबको आ गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ये 1 है भाई, 1 60, 1 में फेल, ये 1 है 55 में फेल, एक और है ये 1, ये 50, फिर 2 में 35% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, ये 2 है। फिर से हिंदी और अंग्रेजी में ये 2 है, अंग्रेजी ऐसे होता भाई। और फिर से ये 40% गणित तथा हिंदी में, तो ये पहले कितना था 35, फिर 50 और फिर 40। आ रहा है समझ में। और ये तीनों में ये 25, जोड़ेंगे घटाएंगे, ये हो गया 0 1 3, और ये हो गया 10 13 और 6 19 190, और ये 120 कितना 125, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो गया 65। 65% विद्यार्थी एक में या 2 में या 3 में या तीनों में या 2 में किसी में फेल है। तो 35% विद्यार्थी सब में पास है। 35% विद्यार्थी सब में, सभी समझ गए क्या? कोई डाउट है? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। ये चुनाव के सवाल शुरू हो गए। ये चुनाव के सवाल शुरू करवाने से पहले मैं थोड़े से सवाल और करवाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा वापस आ जाएंगे हम। इनके नंबर भी चेंज किए थे मैंने अंकल जी, चुनाव वाले सवाल बाद में लगाने की कही थी और वो पहले, क्योंकि हर बार ऐसा करना पड़ता है। ये 2 टाइप के सवाल होते हैं परसेंटेज में, एक तो होते हैं टोटल का परसेंटेज, एक क्या होता है, और दूसरा होता है शेष का परसेंटेज। क्या? जैसे हम अपने घर से कपड़े के और जूतों के पैसे पहले से ही डाल के लाए, 20,000 रुपए ले लिए, 10,000 रुपए के जूते लेने, 10,000 रुपए के कपड़े लेने हैं। ऐसा पॉसिबल तभी है जब तुम नौकरी लग लोगे, उससे पहले तो 1,500 मिल जाए, वही बड़ी कहानी है। हाँ या ना? अब मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड। तो हम पहले से ही डिसाइड करके आए कि 10,000 रुपए तक के जूते लेने हैं, 10,000 रुपए तक के कपड़े लेने हैं। क्या तुम मेरी बात समझ गए? जाएंगे, जूते देखेंगे, 10,000 रुपए पकड़ाएंगे, 10,000 के जूते पकड़ेंगे अपने घर, 10,000 के कपड़े गए अपने घर। हाँ या ना? दूसरा क्या होता है? शेष का। दूसरा क्या होता है? 500 रुपए लिए, पहले से ही डिसाइडेड है कि 100 रुपए इस चीज के देने, 100 रुपए इस चीज के देने, 100 रुपए इस चीज के देने, ये टोटल का है। आ रहा है समझ में? दूसरा होता है शेष। जैसे हम घूमने गए, जब हम घूमने जाते हैं तो क्या पहले से पता है कि कितने रुपए कहाँ खर्च होंगे? पहले से पता ही नहीं होता। तो अपने घर से गिन के ले गए 20,000, वहां जाकर के कुछ होटल को दिए, बच गए 16,000, फिर इधर उधर घूमे फिरे, ये वो 1-2 हजार रुपए और खर्च कर दिए, बच गए 14,000। हाँ या ना? तो वहां पर जो इतने आए थे और इतना, ये ऐसे नहीं करते जाएंगे, कितने बचे हुए ऐसे देखेंगे, एक आध दिन और रुकना, कम रुकना, पैसे कम रह गए, ज्यादा रह गए, इस हिसाब से देखेंगे। हाँ या ना? क्या तुम जो मैं कहता जा रहा हूँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सबको? वेरी गुड। तो यहाँ पर सवालों में देखना है टोटल का कौन सा है और शेष का कितना है, कितना खर्च हुआ, और ये टोटल का है या शेष का? शेष दे ही नहीं रखा। शेष यहाँ मिलता है, कॉमे के बाद में शेष मिलता, और शेष का 62% भाग भोजन पर, ऐसा मिलता। ऐसा नहीं मिल रहा, एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन, इनके बीच में अगर शेष नहीं है तो टोटल का है। तो 16 और 62 78% निपट गया। कितना मामला निपट गया? कितना बच गया?
22% बराबर, इसका आधा 11% बच गया, 11% निपटा दिया। क्या तुम समझ पाए? पक्की बात? शेष और टोटल की बात समझ में आई क्या? पढ़ो जल्दी से। ये शेष का है टोटल का है? जो शेष का सवाल हो ना, ऐसे तीर लगाना उस पर, शेष का सवाल है उस पर। तो 20% भोजन खर्च करने में, जो खाने में 80/100, 20 खर्च कर दिया तो बच गया कितना? और फिर कितना खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 85 ऐसा होने के बाद 1300, फ्रैक्शन सीधा या उल्टा? उल्टा। 1360 गुणा, सबको आ गया क्या? 1 0 से 1 0 काटूं, इससे इसको काटूं 17, इससे इसको काटूं 5, 5 से इसको काटूं 20, 20 गुणा 100, 2000। आया समझ में? ट्राई ऑप्शन देखो कितना बढ़िया। कितने रुपए मान लूं? सबसे अच्छी शकल 2000 की है। सबसे गंदी शकल कौन सी है? 2710 सबसे गंदा है। इससे थोड़ा सा ठीक, इससे और ठीक, और सबसे बढ़िया। कैसे पता चल रहा है ऐसा? जितनी ज्यादा जीरो उतना बढ़िया। इसका कितने परसेंट? इसका 10% बोलो, और 20% खर्च कर दो, कितने बच गए? इसका कितने परसेंट? इसका 10% बोलो, 5% बोलो, 200। पहले 1600 में से 200 घटाओ, कितना? फिर 40 घटाओ, सही है? कितना था? तो काम बन गया। सब समझ गए? कोई डाउट है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ट्राई ऑप्शन भी बढ़िया रास्ता होता है अगर आ जाए तो। हर जगह पर ट्राई ऑप्शन आता नहीं है, हाँ या ना? हर जगह पर ट्राई ऑप्शन क्या आता है? नौकरी लगने में ट्राई ऑप्शन नहीं आता। क्या आता? वेरी गुड। कितना खर्च किया, फिर शेष कितना, फिर कितना बच गया? सबसे अच्छी शकल कौन सी दिख रही है? कितना? 25,000 का कितने परसेंट कह रहा है? और क्या कह रहा है? सबसे अच्छी शकल की परसेंटेज घटानी चाहिए। इसका 10% बोलो, बोलो ना, और 20% घटा दो, कितना रह गया? सबको आ गया? आगे पीछे कर सकते हैं, 20% घटा दिया पहले। इसका कितने परसेंट? 25% कैसे आता? करो 4 से बात, 5000 घटा दो, कितना? अब इसका कितने परसेंट घटाना? इसका 10%, 10% और 40% घटाओ 6000। कितने चाहिए थे हमें? मिल गए कितने? जितने चाहिए थे उतने रह गए तो सवाल सही है, और नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब भी नहीं आया? पक्का? बिल्कुल नींद आई हुई है, और वैसे ही झटके लग रहे हैं। नींद आना कोई गैरकानूनी काम थोड़ी है इस टाइम पर। अब यहाँ वालों को नींद आ भी रही है तो थोड़ा बहुत या तो पड़ोसी उठा देंगे या मैं। अब घर वालों को जो नींद आ रही है वे क्या करेंगे? अब वो तो अब सोएंगे, शाम को उठेंगे नहीं। अरे सो के पूरा टाइम खराब करके बोले वो सो ही गया होता। पढ़ाई आगे पढ़ दो ना जल्दी से। ये शेष का है, शेष का नहीं है तो जोड़ेंगे 25 और 30, 55 और 5 60 और 20, 80% खर्च बच गया कितना? 20% बराबर, और 100% बराबर कितना? 12,000 गुणा 5 गुणा 5, 25 5 125 डबल 0 था 12,500। बी करेक्ट आंसर। बोल दो नहीं आया? बात पक्की है? शेष का है जोड़ का है? ट्राई ऑप्शन लगाऊं? सबसे अच्छी शकल 25,000 का कितने परसेंट गया? इसका 10%, 20%, 5,000 घटाओ, इसका 50% घटाओ, कितना रह गया? 10,000 का कितने परसेंट? कितना? 3,000 गया तो कितना? सही है। कितना था? मामला फिट है। तो उत्तर क्या होगा? कितना उत्तर हो गया? आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। शेष का है जोड़ का? पढ़ तो लो पहले। सबको आ रहा है समझ में? जोड़ का शेष का कितना होगा? जोड़ का 50% बराबर 100% बराबर कितना? सबको आ गया? जोड़ के और शेष के सवाल समझ में आ गए? बड़ी खुशी की बात है। कितने परसेंट? और आ रहा है समझ में? कितना हो जाएगा? 25 गए, कितने में से कितने परसेंट बच गए? इसका 75%। कह दो नहीं आया? बात पक्की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार शेष के सवाल जो है ना वो इलेक्शन वाले और करवा दूं। पहले में होती पॉपुलेशन, पहले की में क्या होती है? आ रहा है समझ में?
दूसरे में क्या होती है? वोटर लिस्ट। क्या? तीसरे में क्या होता है? वोटर। और फिर वैलिड वोट्स, और फिर विनर। और पहले नंबर पर होती है जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। पहले नंबर पर क्या होती है? आ रहा है समझ में? पहले नंबर पर, उसके बाद सबको आ रहा है, वोटर लिस्ट के बाद, वोटर के बाद, और फिर विनर और लूजर। यहाँ पर सवाल सिर्फ एक विनर एक लूजर है, जैसे रियलिटी में 2-3 लूजर हो सकते हैं, तो 2-3 लूजर दे सकता है। क्या तो मेरी बात समझ गए? पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या कितनी है, उनमें से किनकी वोट बनी है, जिनकी वोट नहीं बनी घटेगा, शेष का सवाल है। जिनकी वोट बन गई उनमें से जो लोग वोट नहीं डालने गए वे घटेंगे, जो वोट डालने गए उनको वोटर बोलते हैं। वोटर में से जिनकी इनवैलिड वोट हो गई वे घट जाएंगे, जिन्होंने वैलिड वोट डाली उसको बोलेंगे वैलिड वोट। उनको क्या बोलेंगे? क्या ये बात समझ गए? वैलिड वोट वाले दो जगह बटेंगे, एक विनर और एक, सब समझ गए? पहले नंबर पर क्या होता है? फिर 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 सब समझ गए? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? बात पक्की है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है और दूसरे उम्मीदवार को, एक ने कितने परसेंट लिए तो दूसरे ने कितने का अंतर हो गया? तो 20% से हार गया ना ये। कितने से? 200। सही है, कितने परसेंट? गुणा, अगर ये 300 होता तो 1500 होता, अब 2 कम है तो 5 दूनी 10 कम होगा, 1400। बोल दो नहीं आया। ये बात समझ में आई क्या? दोबारा से तेज आवाज में पूरा सवाल पढ़ दो एक बार। सबको आ गया? बात पक्की है? बहुत बढ़िया। मतदाता सूची का मतलब वोटर लिस्ट में से 10% ने वोट नहीं डाले, -10%, तो ये बन गया वोटर। आ गया समझ में? 10% अवैध वोट हो गए तो -10%, ये हो गए वैलिड वोट्स। क्या हो गए? वैलिड वोट्स। अब क्या कह रहा है? सफल और लूजर। सफल को कितने मिले तो दूसरे को कितने? 46%। आ रहा है समझ में? अंतर कितना? कितना? 8%। कितना बताया? 1600। अब यहां से देखो, 8% का मतलब 8/100 लिख दूं क्या? तो यहां से फ्रैक्शन उल्टे लगते जाएंगे। इसका मतलब क्या लिखना चाहिए? 90/100। इसका मतलब 90/, सबको आ गया? तो 1620। पहला फ्रैक्शन उल्टा तो 100/8। भाई देखो, ये बाद की बात है, जीतने और हारने के बाद की बात है। बाद की बात से पहली बात निकालनी, वैलिड वोट कितने थे, तो हम उल्टा चल रहे हैं तो फ्रैक्शन उल्टा आएगा। आना समझ में? वेरी गुड। अब यहां पर 100/, और 100/, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 और 0 काट देंगे। अब 981 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, 25,000। कितनी वोट थी? आ रहा है समझ में? पहले 20% वोट माइनस क्यों किया? भाई उधर था। हारने वाले को मिले 40%, जीतने वाले को मिले 60%, टोटल थे 100%। अंतर कितना था? अंतर 20% से तो जीते, तो ये अंतर था 298 से जीते। बहुत बढ़िया, पढ़ दो। वैलिड वोट में से 75% मतदाताओं ने डाला, तो 75/100 हो गया। कितना रह गया? वोटर। वोटर में कितने परसेंट अवैध हो गए? कितना लिखूं? आ रहा है समझ में? तो ये हो गए वैलिड वोट्स। वैलिड वोट में जीता कौन? 75% वाला। और इसको कितने मिले? 9200। दूसरे का जिक्र ही नहीं। 75% का मतलब क्या लिखना चाहिए? 75/, उल्टा लगा देंगे फ्रैक्शन, तो ये 9261 गुणा 100/75 गुणा 100/, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 50, और ये 49। 3 से 3 ये जो काट के तुम निकाल दोगे, कितना उत्तर आ जाएगा? 16,800। डी करेक्ट आंसर। सबको आया क्या या नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ। एक सवाल और रह गया बस। 20% तो अवैध, 20% तो वेरी गुड, और उसके बाद 55% जीतने वाले को मिले। हारने वाले को कितने मिले? 45%। ये कह रहा वैलिड वोट 7500 थे, वोटरों की संख्या कितनी थी? इसका 10% कितना? 20% कितना? 1500 गई तो कितने? 6000। 6000 का कह रहा दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? हारने वाले को। इसका 45%। कितना हो जाएगा? कितना? कोई बात नहीं। इसका 50% बोलो, 5% बोलो। 50% 3000 है तो 5%, 300 घटा दो,
किसको नहीं आया? बात पक्की है? कहां तक के सवाल हो गए आज? 98 तक के हो गए, है ना? कोई बात नहीं, ये सवाल थोड़ी सी देर का काम है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस को कल खींचेंगे आज देख से ज्यादा। अब जो बातें समझाने की थी, बहुत सारी बातें समझा दी गई, अब तो खिंचाई का मामला है। 2 दिन की क्लास में हम बट्टे वाले चैप्टर को निपटा देंगे, उन 2 चैप्टर को और जो बचे हुए सवाल है इनको निपटा देंगे। तुम घर पे कर रहे हो ना? बस इतना सा काम ध्यान रखना कि तुम घर पे करते रहना, और जब भी टेस्ट चले तो टेस्ट देते रहना अपना। टेस्ट देने से मत चूक जाना, टेस्ट से चूक गए तो तुम सेंटर में आकर के रह जाओगे। और सेंटर जो घर वाले बैठे हैं, तो जो कोई कह रहा है रिपीट करो जी, ये जो मैंने 8-10 बार कर लिया जी, अब जो है एक कह रहा था चाय पी लो जी, एक कह रहा था खाना खा लो जी, अब तो बहुत गर्मी लग रही है जी, अब पानी पी लो जी, इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट चल रहे थे। ये होता है ऐप के ऊपर पढ़ना। अब पढ़ते पढ़ते जब बोर हो गए, चल थोड़ी देर चैट कर लेते हैं,